सुंदरता पे दोनों का हक है, फिर वो मेल है या फीमेल। अगर अगर आपकी ये सुंदरता एक्ने, पिंपल्स, हाइपर पिगमेंटेशन इससे ख़राब हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। शरीर में वात, पित्त और कफ ये 3 दोष होते हैं जिनका समतोल यानी बैलेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर इसमें से कोई भी दोष बिगड़ जाए आपकी तबीयत या फिर आपकी त्वचा दोनों को वो ख़राब कर सकती हैं। जैसे अगर बात बढ़ जाए तो स्किन पे झुर्रियाँ आना, रिंकल्स आना और हाइपर पिगमेंटेशन होना और स्किन में रूखापन आना, ये चीज़ें होती हैं। अगर वही आपके शरीर में पित्त बढ़ जाता है, पित्त यानी हीट, अगर हीट बढ़ती है तो एक्ने आना, जिसमें चेहरे पे लालिमा होना या जलन होना जिसको हम दाह कहते हैं, ये चीज़ें होती हैं। और जैसे ब्लड फील्ड, पस फील्ड, पिंपल्स भी उसमें आते हैं। और उसी शरीर में अगर आपका कफ बढ़ जाए तो उसमें पिंपल्स में पस फील्ड हो जाता है, आंखों के नीचे झुर्रियाँ आती हैं और चेहरे में कालापन आ जाता है। ये सारी चीज़ों के लिए हम आयुर्वेद में एक चिकित्सा करते हैं, उसे कहते हैं मुखालेप यानी आयुर्वेदिक फेशियल। और इसके अनेक फ़ायदे हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसकी प्रोसीजर्स क्या हैं, किन लोगों को ये सूट करेगी, और अगर सैलून में आप फेशियल करते हैं तो उसके फेशियल में और आयुर्वेदिक फेशियल में क्या डिफरेंस है। त्वचा की ट्रीटमेंट चालू करने से पहले हम ये देखेंगे कि आपके शरीर में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है या विकृत हुआ है, यानी दोष का इम्बैलेंस। और उसी के साथ में शरीर में जो सप्त धातु होते हैं उसमें से त्वचा यानी रस, रक्त और मांस, ये 3 धातु दुष्ट होते हैं। फिर इसके बाद अगर आपके त्वचा में पित्त ज़्यादा है और रेडनेस है, हाइपर पिगमेंटेशन है, बर्निंग सेंसेशन है और आपको सन का एलर्जी है, सन एक्सपोजर होने के बाद रैश आता है, इचिंग होता है, तो आपके शरीर में पित्त का इम्बैलेंस है। इसके ट्रीटमेंट में हम लोग सिर्फ त्वचा के ऊपरी परत में ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, उसके साथ में शरीर का इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं और अंदर से कुछ मेडिसिन्स का इस्तेमाल भी करते हैं, जिसकी वजह से आपके सारे दोष का बैलेंस जमा रहता है और त्वचा के ऊपर की जो सिम्टम्स है वो धीरे धीरे कम आने लगती हैं। उसी में जैसे हम मुखालेप करते हैं आयुर्वेदिक फेशियल, उसमें कई स्टेप्स है। जैसे फर्स्ट है क्लिनजिंग ऑफ द स्किन, उसमें हम मिल्क यूज़ कर सकते हैं, हनी यूज़ कर सकते हैं या रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं स्क्रबिंग, जिसमें अलग अलग वर्ण्यगण के मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, हर्ब्स यूज़ करते हैं, जिसमें है मुलेठी है, सीता है, आंवला है और ऐसे 10 अलग अलग मेडिसिन्स का उसमें यूज़ होता है। वर्ण्यगण के मेडिसिन से स्क्रबिंग के बाद हम स्टीम देते हैं, जो सारीवा और मंजिष्ठा, ये दोनों हर्ब्स के काढ़े से वो स्टीम दी जाती हैं, जिसकी वजह से पोर्स तो ओपन होते हैं, बट जो पोर्स ओपन होने के बाद स्टीम डीपली जाती है तो उसके साथ में आपका सारीवा और मंजिष्ठा ये भी जाएगा और वहाँ का जो पस है या फिर जो भी दूषित दोष है उसको वो बाहर निकालेगा। इसके साथ में हनी से मसाज करना ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हनी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। और उसके बाद हम ऑयल से मसाज करते हैं, जिसमें अलग अलग ऑयल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कुमकुमादि तेल है या बादाम तेल है, शतधौत घृत है, या फिर उसके बाद में जैसे स्किन का टाइप है उस हिसाब से हम अलग तेल यूज़ करते हैं। मुखालेप में लेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आयुर्वेद के अंतर्गत 32 अलग अलग लेप्स का ग्रंथ में जिक्र किया गया है और वो अलग अलग लेप अलग अलग डिसीज़ में इस्तेमाल होते हैं। बट अगर जैसे बेसिकली एक्ने है, हाइपर पिगमेंटेशन है, उसमें हम वयस्थापन गण यानी ये अलग और 10 औषधियों का गण है, जिसमें है आंवला, मुलेठी, गुड़ूची, ये सारी प्योर हर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से वयस्थापन यानी एंटी एजिंग काम करते हैं, जिससे आपके रिंकल्स कम होते हैं, ड्राइनेस ऑफ द स्किन कम होती है, लॉन्गेविटी बढ़ती है, जो कोलेजन लेवल है वो अच्छा होता है, स्किन टाइट होती है और उसके वजह से जो आपका स्किन का टेक्सचर है, स्किन कलर का टोन है, वो भी इम्प्रूव होता है। अगर आप यही सारी स्किन ट्रीटमेंट सैलून में कर रहे हैं, जो आपका डायग्नोसिस अच्छे से ना करके आपके स्किन के प्रॉब्लम का जो जड़ है वो बिना जाने ही ट्रीटमेंट करेंगे, तो आपको उसका फ़ायदा होगा वो बहुत ही कम समय के लिए होगा और वो सिर्फ ऊपरी तहत के लिए होगा, क्योंकि आपका बॉडी अंदर से डिटॉक्स नहीं हो रहा है। जो आप प्रोडक्ट्स स्किन के लेवल पे यूज़ करेंगे वो सिर्फ स्किन के कुछ लेयर्स तक ही जाएंगे और उसका 1 महीने के बाद वो फिर से आपकी स्किन प्रॉब्लम फिर से दिखने लगेगी।
इसीलिए जो केमिकल्स युक्त प्रोडक्ट्स है उसको यूज़ करके टेम्परेरी रिलीफ पाने से अच्छा है कि आपकी त्वचा को पूरी तरह से ठीक करना है तो पहले आपके दोष को जानिए, प्रकृति को जानिए और इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन के बाद आप बाहरी परत पे, स्किन पे ट्रीटमेंट लीजिए, तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा।